क्या बात है बाबा। चार पंक्तियां इसी मन के साथ आचार्य बहुत बढ़िया महाराज आपके चरणों में की। हाँ। तप संयम का है गुरुदेव हमारे हैं। आप में से कितने लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है आचार्य श्री मुनि जी के दर्शन का? आप सभी के सौभाग्य को नमन करती हूँ। बहुत भाग्यशाली इसी सौभाग्य को अपने मानस पटल पर पुण्य रखेंगे। हाँ। तालियों के साथ सुनेंगे, लगेगा कि श्री मुनि जी के चरणों में आप सभी की तालियों की गूंज पहुंच रही है कि तप संयम का है प्रभु गुरुदेव हमारे हैं। उपदेशों का उत्सव गुरुदेव हमारे हैं। उपदेशों का उत्सव गुरुदेव हमारे हैं। श्री वर्तमान के संग मानवता के नभ में, श्री वर्तमान के संग मानवता के नभ में जिन शासन का गौरव गुरुदेव हमारे हैं। क्या बात है। जिन शासन का गौरव गुरुदेव हमारे। बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। और बेटियों की बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ आप सभी की आंगन की तुलसियों को कुछ पंक्तियां समर्पित करूंगी कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से दोनों परिवार का आधार बने बेटियां। बहुत अच्छे। कि सीता अनुसुईया जैसी साधना आराधना से दोनों परिवार का आधार बने बेटियां। शुभ और लाभ दोनों एक हाथ रख कर हर एक दिन ही त्योहार बने बेटियां। और बेटियों को बेटों से ना कम कभी आकेगा, मुश्किलों में नाग पतवार बने बेटियां। और काली जैसा प्रण धर छाती जैसा रण कर, काली जैसा प्रण धर छाती जैसा रण कर, काल के विकाल पे प्रहार। बहुत बढ़िया। वाह 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 सोनल क्या बात है। हाँ। समय की कमी के कारण सोनल ने भी अपना काव्य पाठ संक्षिप्त किया, लेकिन सच माने तो इन्होंने श्रृंगार रस से आपको पूरी देर जोड़ा और आपके उस जमाने के दिन याद आ गए हैं। तो एक बार सोनल के सम्मान में जरा जोरदार ताली हो। बैठते बैठते इन्होंने पुष्कर जी महाराज साहब के चरणों में जो पंक्तियां रखी, उस गुरु परंपरा के लिए जो अपने शब्द समर्पित किए, इस काव्य यज्ञ में आहुति चढ़ाई और कम समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया घड़ी को देखते हुए। तो एक बार सोनल जैन के सम्मान में जरा जोरदार तालियां बजाइए। अब दो कवि शेष, एक विशेष, एक कमलेश। हाँ। और हमारे नाम में तो बहुत ही लफड़ा है, हिंदी में कम अंग्रेजी में लेस, दोनों तरफ से नुकसान से चले जाते हैं। लेकिन जितनी कुर्सियां खाली हुई हैं उम्मीद है वो भर जाएंगी वापस। बाबू जी आप कहाँ चल दिए? कोई बात नहीं, आप वो आएंगे, वापस आएंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय लोकेश महाकाली मेरे सीनियर कविता में भी हैं, उम्र में भी हैं, देश के बड़े कवि हैं। क्रम तो ये होता है कि संचालक पहले पढ़े और वो बाद में पढ़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आपका भरोसा कम लग रहा है। मैं देश के वरेण्य हास्य के उस धूमकेतु को आपके मध्य रख रहा हूँ मित्रों, जिनको सुनने के लिए माया नगरी मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग 2-2 हजार रुपए के टिकट लेकर के सुनते हैं और सहज उपलब्ध वो आपके नगर भीड़ में आ गए हैं। तो आप अपना सौभाग्य मानिए, लोकेश महाकाली आपके मध्य है। उसके बाद अगर 10 मिनट का समय आप मुझे देंगे तो मैं केवल 10 मिनट ही आपके दूंगा। एक रचना विशेष जो मैंने अभी अभी लिखी, आप देख रहे होंगे डायरी में कुछ लिख रहा था। मैं सोनल की कविता सुन के नहीं लिख रहा था, मैं पुष्कर जी महाराज साहब का गूगल पर मैंने उनका परिचय देखा और एक कविता मैंने विशेष लिखी है, तो वो सुनकर आप जरूर जाइएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। तो हास्य के उस बड़े कवि को जिसने गीत भी लिखे, तो आपको बताऊं उन गीतों को फिल्मी दुनिया में गाया गया, कविताएं भी लिखी तो राजस्थान सरकार के पाठ्य पुस्तक निगम में छापी गई, गजल भी लिखी तो कई शायरों ने गुनगुनाया और जब वो हंसी के ठहाके छोड़े तो कई महीनों तक याद रखे गए। उनका नाम होता है लोकेश